तो सभी ड्राइवर भाइयों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं हूं आशु और आज हमारे साथ में हैं मिश्रा जी। तो मिश्रा जी को कई हमारे जो ड्राइवर भाई हैं वो जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं तो उनको मैं बता देता हूं। मिश्रा जी एक कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूब पे काम करते हैं जैसे कि मैं करता हूं। मैं जैसे ऑटो रिलेटेड, वैसे तो मैं सभी ट्रांसपोर्ट को कवर करता हूँ, ज़्यादातर जो मेरी वीडियो होती है वो ऑटो को लेकर होती है। इसी प्रकार से जो हमारे मिश्रा जी हैं वो राइडर, जैसे बाइक राइडर हो गए, डिलीवरी बॉय हो गए, इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन हमारा मकसद होता है सिर्फ जो अपडेट होती है उसको देना। तो आज हमारे साथ में मिश्रा जी है। मिश्रा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद आशु भाई। तो मिश्रा जी, अभी जैसे एक मैं आपसे एक डिस्कस करने आया था। देखिए, हम दोनों हैं कंटेंट क्रिएटर। बिल्कुल। हमारा काम है नई अपडेट जो भी आती है वो राइडरों को या फिर ड्राइवरों को देने का काम हमारा है। कोई भी न्यूज़ आए, कोई भी रूल रेगुलेशन अगर चेंज होता है वो भी हम ड्राइवरों को प्रोवाइड कराते हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। हाँ जी। अब वो अच्छी खबरें भी होती हैं, खराब भी होती हैं। हम्म। तो जिनके लिए खबरें खराब हैं वो करते क्या है कि कमेंट बॉक्स में जाके गाली गलौज देते हैं। चाहे वो जैसे मैं क्रिएटर हूँ मुझे भी देंगे, या फिर जो यूनियन आवाज़ उठा रही हैं उनको भी गाली गलौज देंगे, पर्सनली उन पर अटैक करते हैं, माँ बहन की गालियाँ देते हैं। तो ये सब करना कहाँ तक जायज़ है कि राइडरों को गाली देनी चाहिए? देखिए आशु जी, पहली बात तो गलत शब्द के खिलाफ तो मैं हमेशा हूँ। आदमी को अगर अपनी आवाज़ उठानी है तो उसके लिए सही शब्दों का चयन करके भी उठाई जा सकती है। हर जगह गलत माँ बहन की गालियाँ देना, ये सब देना गलत है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि बाइक टैक्सी राइडर को ऐसा लगता है कि शायद ऑटो वालों की वजह से उनका चालान कट रहा है। कि मैं अपनी कुछ वीडियो के अंदर एक चीज़ क्लियर कर चुका हूँ ऑलरेडी कि सिर्फ ऑटो वालों की वजह से आपका चालान नहीं कट रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आपके चालान कट रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था उसको दिल्ली गवर्नमेंट समय समय पर इम्प्लीमेंट करती रहती है। कभी थोड़ा ज़्यादा सख्ती हो जाती है, कभी थोड़ी सी ढील हो जाती है। लेकिन इसके अंदर सिर्फ हम ये कहें कि ऑटो वालों की वजह से ऐसा हो रहा है और उस वजह से आपकी वीडियो पर आपको, क्योंकि आप ज़्यादातर हमने ये देखा है कि ऑटो से संबंधित वीडियो आप ज़्यादा बनाते हैं। हालांकि आप बाइक टैक्सी के ऊपर भी मैंने देखा है कि आपने कई वीडियो बनाई है कि बाइक टैक्सी वालों को ये दिक्कत है, ऐसे दिक्कत है, ऐसे करना चाहिए, और बाकी ट्रांसपोर्ट विभाग से संबंधित भी वीडियो आप बनाते हैं। तो जहाँ तक मेरे ख्याल से आपको गाली देना आपकी वीडियो में, या फिर किसी यूनियन के अध्यक्ष को गाली देना, वो मेरे हिसाब से तो गलत है। क्योंकि देखिए, यूनियन भी अपना काम कर रही है। यूनियन बनी ही इसीलिए होती है कि जिस चीज़ की वो यूनियन है, एग्जाम्पल हम ऑटो की यूनियन की बात कर लेते हैं, तो ऑटो की यूनियन बनी ही ऑटो की आवाज़ को उठाने के लिए है। तो ऑटो की यूनियन अपना काम कर रही है। तो ये तो हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम उनको गाली ना देके, बल्कि उनसे हम ये पूछें कि ठीक है, अब हमारे सामने भी समस्या है। जैसे मैं बाइक टैक्सी वालों की बात करूं, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि बाइक टैक्सी वाले आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जब कंपनियों ने बाइक टैक्सी को अटैच किया था तो ना तो कोई ऐसी जानकारी दी थी उन्हें कि ये इलीगल है, इस तरीके से नहीं चलेगी, इसके ऊपर बैन लग सकता है। अब इन सब चीज़ के ऊपर जब गवर्नमेंट का डंडा आ गया तो बाइक टैक्सी वाले ये बोल रहे हैं कि नहीं भाई, हम तो चलेंगे। कहीं ना कहीं मैं कहूँ तो मजबूरी भी है अब उनकी, क्योंकि और कोई दूसरा व्यवसाय भी नहीं कर रहे हैं। लोग वक्त 5-5, 7-7 साल से इसी में काम कर रहे हैं और इसी से अपने घर का खर्चा चला रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बाइक टैक्सी को बंद करने के लिए जो आवाज़ उठाई जा रही है, वो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि ऑटो यूनियन उठा रही है। तो शायद बाइक टैक्सी राइडर जो है उनका गुस्सा आपके ऊपर फूटता है, क्योंकि आपकी वीडियो आती है उसके अंदर ज़्यादा। आपके जो यूनियन के अध्यक्ष हैं उनके ऊपर फूट जाता है। मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है, आपको गुस्सा निकालना है। मैंने भी कुछ कमेंट्स पढ़े थे, उसके अंदर ये कहा गया था कि ये ऑटो वाले ज़्यादा पैसे लेते हैं, सवारी को मना कर देते हैं, जहाँ के 200 रुपये लगते हैं वहाँ के 400 रुपये मांगते हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं कमी हर जगह होती है। ये सब जगह हर लाइन में आप देखेंगे, जैसे एक कहावत है कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। तो इसी प्रकार से किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे, वहाँ के जो लोग हैं उस डिपार्टमेंट, उस क्षेत्र के अंदर जो काम कर रहे हैं, वो सभी एक जैसे नहीं होते हैं। बिल्कुल। कुछ शरीफ भी होते हैं, कुछ गलत लोग भी उसमें होते हैं। तो ऐसे ही मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कोई ऑटो ड्राइवर नाजायज काम कर रहा है, अगर वो मीटर से जाने से मना कर रहा है, पैसे ज़्यादा मांग रहा है, अगर ये बात सच है, अगर आपके पास कोई सबूत है, तो आप अपने सोशल मीडिया पे डालिए, आप भी आवाज़ उठाइए। और हम आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि कितने भी ऑटो ड्राइवर हो जो गलत काम कर रहे हैं, मैं किसी भी ड्राइवर का जो गलत काम कर रहा है उसका सपोर्ट कभी भी नहीं करूँगा। गलत को गलत ही कहूँगा, चाहे वो ऑटो ड्राइवर हो, चाहे वो बाइक राइडर हो। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो राइडर
आपको या बाकी यूनियन के अध्यक्षों को गलत गलत गालियां दे रहे हैं, इसकी जगह पर इन राइडर को ऐसे प्रमाण देने चाहिए जो ये बोल रहे हैं बिल्कुल कि बिल्कुल ये चीज गलत है। तो उन प्रमाण को आप भी दिखाओगे कि हाँ बिल्कुल। वाकई, क्योंकि ऑटो के अंदर भी अगर देखा जाए तो ऐसे कुछ ऑटो ड्राइवरों की वजह से ऑटो यूनियन भी बदनाम होती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। उम्मीद है आप उनके लिए भी आवाज देखिए उठाएंगे। मिश्रा जी, मैंने अभी एक वीडियो बनाई हुई है, वो अभी अपलोड नहीं की है। दिल्ली के अंदर क्या है कि दिल्ली के बाहर के राज्य जैसे यूपी हो गई, हरियाणा हो गई, ऐसे राज्य से भी जो ऑटो हैं वो लेकर दिल्ली में चलाते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर ऑटो काफ़ी महंगा है और इनको एनसीआर से ऑटो सस्ता मिल जाता है। तो वहाँ से ये लेकर दिल्ली में काम करते हैं। वो दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, वो भी अवैध तरीके से काम करते हैं। अब वो उनको रेगुलर तो दिल्ली में काम करना नहीं है। अगर वो कोई घटना करके यहाँ से भाग जाते हैं तो दिल्ली के जो ड्राइवर हैं वो बदनाम होते हैं। और कई मामले ऐसे देखने को आए हैं कि वो सवारियों के साथ में लूटपाट भी करते हैं, छीना झपटी भी करते हैं। यहाँ तक कि एक दो केस में मर्डर भी कर दिया है सवारियों का, छीना झपटी के चक्कर में। तो ऐसे दिल्ली के अंदर काफ़ी जो ऑटो चल रहे हैं उनका भी मैं विरोध कर रहा हूँ। मेरी एक आध दिन में ये वीडियो आने वाली है और मैं सभी दिल्ली के जितने भी हमारे ऑटो ड्राइवर भाई हैं उनसे मैं निवेदन खास करके करना चाहूँगा। देखिए, आपको सरकार ने मीटर दिया है गाड़ी में, आप मीटर से चलिए। अगर आप किसी ऐप के माध्यम से काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसमें तो कोई झंझट वाली बात ही नहीं रहती। लेकिन वैसे अगर आप कहीं पे बिना वो नॉर्मल काम कर रहे हैं तो मीटर से चलिए। और कोई भी सवारी आपको कहीं जाने के लिए कहती है तो आप उससे जायज़ किराया मांगिए, क्योंकि आपके एक सवारी को परेशान करने से पूरा जो समाज है, ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर समाज, वो बदनाम होता है। और यूनियन वालों पे भी आक्षेप लगते हैं कि यूनियन क्या कर रही है, अपने ऑटो ड्राइवरों को क्यों नहीं संभाल रही। और ये राइडर जो है ऐसे कई कमेंट कर चुके हैं कि यूनियन अपने ड्राइवरों को तो देखती नहीं है, हमारे ऊपर उंगलियां उठा रही है। अच्छा आशु जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल हमारे एक राइडर ने हमसे पूछा था। उन्होंने कहा था कि अगर ऑटो वाले या फिर ये कैब वाले, बाइक टैक्सी वाले, इनका कहना है कि बाइक टैक्सी वाले ही सारा गलत काम कर रहे हैं। तो उनका ये पूछना था कि आप कभी मिलो तो उनसे एक बात पूछना कि अगर ओला, उबर, रैपिडो, इन ड्राइव, इन कंपनियों ने दिल्ली के अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है, इसका मतलब इलीगल काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ऑटो वाले भी बहुत से हैं जो ओला, उबर, रैपिडो के द्वारा चल रहे हैं। ऐसे ही सारे कैब वाले भी, जितने भी कैब वाले हैं, ये भी तो उनके प्लेटफॉर्म पर, जो कि प्लेटफॉर्म इलीगल है, उस पर काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी तो गलत काम कर रहे हैं। मैंने अभी, आपने देखी है, मैंने अभी 2 वीडियो बनाई है जिसमें मैंने ये खुलासा किया कि अगर ये कंपनियां अवैध हैं, इलीगल तरीके से दिल्ली में काम कर रही हैं, तो ये 10-12 साल तक जो डिपार्टमेंट था, जो सरकार थी, क्या सोई पड़ी थी? अगर ये अवैध थी तो उनको उसी समय क्यों नहीं बंद कराया गया? और अब अगर उनकी नींद खुली है, वो नींद से जागे हैं, तो मैंने एक आवाज़ ये उठाई है कि इन ड्राइवरों का चालान आपको नहीं करना चाहिए। जहाँ तक ये कंपनियां हैं जिन्होंने लालच दिया और अवैध तरीके से इनको अपने साथ में जोड़ा, तो सबसे पहले चालान बनता है इन कंपनियों का। और मैंने ये मांग भी की है कि अगर ये कंपनी अवैध तरीके से काम कर रही है तो जिस प्रकार से महाराष्ट्र में बिल्कुल बैन कर दिया गया, वहाँ से बुकिंग करने का ऑप्शन हटा दिया गया है, तो अगर दिल्ली सरकार वाकई में ये चाहती है और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाकई में ये चाहता है कि ये इलीगल है, इनको बंद करना चाहिए, तो दिल्ली सरकार के ज़्यादा कुछ इनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एक आदेश जारी करना पड़ेगा और जितने भी मोबाइल में एप्लीकेशन है उनमें ये बुकिंग का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन दिल्ली सरकार ऐसा नहीं चाहती है। जहाँ तक मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहता हूँ। देखिए, आपने महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दिया, बॉम्बे का, कि वहाँ पर कस्टमर के ऐप से ही बुकिंग का ऑप्शन ही गायब हो गया। तो वहाँ पर कस्टमर के ऐप से सिर्फ और सिर्फ बाइक टैक्सी का ऑप्शन गायब हुआ था। कारण क्योंकि ऑटो के लिए और कैब के लिए वहां पर इन कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है। वैध है ना वहाँ पे। हाँ। तो जो अवैध वही यहाँ पर, यहाँ तो सारा ही अवैध है। यहाँ पर दिल्ली के अंदर चाहे वो ऑटो हो, चाहे वो कैब है या बाइक टैक्सी, किसी के लिए भी इन कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, सबसे पहले हम आपस में लड़े, उससे अच्छा हम सबसे मिलजुल कर इन कंपनियों के खिलाफ लड़े। क्योंकि हमारी पहली लड़ाई इन कंपनियों के खिलाफ होनी चाहिए कि भाई आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवा रहे। लेकिन उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, उसके बाद हम लोग आपस में देखते रहेंगे, क्योंकि आपस में लड़ने से कोई बेनिफिट नहीं है। जो भी निर्णय आएगा वो सुप्रीम कोर्ट से आएगा या फिर सरकार की तरफ से आएगा। आपने देखा होगा जब कुछ सालों पहले जब ये कैब का चलन शुरू हुआ था, ओला उबर में कैब आनी शुरू हुई थी, उस समय भी ऑटो ड्राइवरों ने काफ़ी विरोध किया था कि भाई ये जो कैब है ये हमारा रोजगार खत्म कर देगी। और वाकई में जब भी किसी क्षेत्र में कोई नई चीज़ आती है तो रोजगार पे तो असर पड़ता ही है, यहाँ तक कि कम पड़ता है लेकिन पड़ता है। तो उस समय भी विरोध किया।
बाद में अभी तक अवैध से ये वैध नहीं हुई है, लेकिन ड्राइवरों को ये लगा कि भाई इन कंपनियों ने लाइसेंस ले लिया है, अब ये अवैध तरीके से काम, वैध तरीके से काम कर रही हैं, तो उन्होंने भी इसका जो है विरोध करना काफी हद तक कम कर दिया और अब तो बिल्कुल खत्म ही कर दिया, वो कैब का विरोध इतना नहीं करते हैं। तो ऐसे ही अगर बाइक टैक्सी अभी फिलहाल जो अवैध इसको कहा जा रहा है, और अवैध वाकई में देखिए अवैध तो है, अभी तक तो अवैध है, क्योंकि जब तक कंपनियां लाइसेंस नहीं लेती हैं तब तक ये अवैध ही कहलाई जाएंगी। यही बात मैं यहाँ पे टोक रहा था आपको, क्योंकि आपने कहा कंपनियां लाइसेंस नहीं लेती हैं, तब तक अवैध है बाइक टैक्सी। मेरा ये मानना है कि जब तक कंपनियां लाइसेंस नहीं लेती हैं तब तक तो इस ऐप को इस्तेमाल करने वाले ऑटो, वो हर या फिर कैब वाले, वो भी अवैध काम कर रहे हैं। बिल्कुल वो भी अवैध काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ बाइक की बात आती है तो मैं बता दूं, बाइक का क्या है, वो सिर्फ ऐप पे डिपेंड है, और कैब वाले भी ऐप पे डिपेंड है। यही तो सबसे बड़ी समस्या और है। ऑटो वाले क्या ना, ऑटो वालों को कभी भी आपने देखा होगा, वो अपना मीटर से भी चल सकता है, कोई हाथ दे के भी उसको रोक के बैठ सकता है, तो उनको इतनी टेंशन नहीं है। और आज तक मैंने एक चीज नोट करी है, आप कैब वाले से पूछ लेना, उसकी आईडियां बंद कर दी जाती हैं, ऑफ रोड कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, बहुत सी उनको दिक्कतें होती हैं। लेकिन आज तक एक सिंगल केस भी ऑटो के मामले में देखने को नहीं मिला कि किसी भी कंपनी ने ऑटो ड्राइवर की आईडी सस्पेंड की हो, ऑफ रोड किया हो, या किसी प्रकार की पेनल्टी लगा दी हो। वो चाहे कितने भी महीने में कितने भी जो ऑर्डर है, यानी कि जो बुकिंग आ रही है, कितनी भी कैंसिल कर दे, उस पर कोई भी कंपनी एक्शन नहीं लेती है। इसका कारण यह है कि इनसे ये कंपनी नहीं जीत सकती। इसकी सबसे बड़ी शक्ति है, इनको सरकार ने जो मीटर दिया है, मीटर इनके पास जो है वो जनता को भी पता है कि हम इसको हाथ देंगे, ये मीटर से हमारे साथ में चलने को तैयार होंगे। लेकिन बाइक हो गई और ये कैब हो गई, ये पूरी तरीके से ओला उबर पे ही डिपेंड है, और इनको इन पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा। ये कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन जो जनता के अंदर माइंड सेट हो गया है कि ये ऑनलाइन ही बुक होती हैं, वो आप नहीं बदल सकते हैं। यही कारण है। तो दिल्ली के अंदर जितने भी कंपनियों ने वाहन जोड़ रखे हैं, चाहे वो ऑटो है, टैक्सी है या बाइक है, वो सारे अवैध हैं। मैं इसका खुल के विरोध करता हूं। और मैं एक चीज और यहाँ पे कहना चाहूंगा, इन कंपनियों ने एक राइडरों के साथ में और ड्राइवरों के साथ में जो चाल सी खेल रखी है आपस में लड़वाने की। अगर ये कंपनियां, इन कंपनियों का पैसे की कमी नहीं है, ये कंपनियां चाहें तो लाइसेंस ले सकती हैं, बिल्कुल, लेकिन ये राइडरों के या फिर ऑटो टैक्सी ड्राइवरों के कंधे पे बंदूक रख के चलाने का काम इस समय कर रही हैं, और आपस में लड़वाने का भी। अगर कंपनियां अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेती हैं, तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो इन कंपनियों के ऊपर खर्चा बढ़ जाएगा, कंपनियां अपनी जेब से नहीं देंगी, कंपनियां कस्टमर से लेंगी। लेकिन न जाने क्यों ये कंपनियां इंतजार कर रही हैं कि पहले बाइक टैक्सी वाले ऑटो वालों से भिड़े, ऑटो वाले कैब वाले से भिड़े। देखिए, आज अभी बाइक टैक्सी इलीगल है, दिल्ली गवर्नमेंट ने रूल तो बना दिया है बिल्कुल कि इस तरीके से लीगल हो सकती है, तो आने वाले 1-2 साल के अंदर अंदर लीगल हो जाएंगी। उसके बाद क्या होगा? अभी अगर देखा जाए, बाइक टैक्सी को हटा देते हैं, तो आज की डेट में अगर रेट के हिसाब से देखा जाए तो कैब का रेट सस्ता है, ऑटो का रेट महंगा है। तो यहाँ पर भी कंपनी क्या कर रही है, कंपनी को पता है कि ऑटो वालों के हाथ में एक पावर है कि वो किसी भी सवारी को बोल के, हाँ जी कहाँ जाना है, चलो बैठो, और दिल्ली का कस्टमर हो या कहीं का भी हो, वो बैठ भी जाएगा, उसे बता देगा मुझे यहाँ जाना है, ठीक है मैं बैठ रहा हूँ, मीटर से चलना है तो मीटर से चलो, नहीं तो आपसी बातचीत हो जाती है कि इतने रुपए देंगे, ठीक है जी, दोनों राजी, और काम उनका हो गया। लेकिन यहाँ पर जानबूझ कर ऑटो को दबाया जा रहा है, उसका रेट बढ़ा के दिखाया जा रहा है, ताकि कस्टमर का ध्यान ऑटो की तरफ से हटी जाए। तो हकीकत में देखा जाए तो अगर हम पीछे चले जाएं अंग्रेजों के जमाने में, तो एक राजा को बढ़ावा दिया जाता था और दूसरे राजा, उस राजा को बोला जाता था हम आपके साथ हैं, उसके ऊपर आक्रमण कर दे। ऐसे करके धीरे धीरे ऑटो ड्राइवर को मतलब ये दिखाया जा रहा है कि हमने आपका किराया जो है बहुत अच्छा कर रखा है, बहुत बढ़िया किराया कर रखा है, इससे आप खुश हो जाइए। लेकिन इनकी कंपनियों की जो पीछे की जो चाल है वो ड्राइवरों को समझ में नहीं आ रही है। मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी अभी। जब आप कैब से भी ज्यादा ऑटो का किराया दिखाएंगे तो कौन ऐसा बेवकूफ आदमी है वो ऑटो पे बैठेगा? कोई नहीं जाएगा, वो तो कैब करेगा, उससे सस्ती मिलेगी और वो कंफर्ट भी उसमें महसूस करेगा। एसी भी, तो वो 4 पैसेंजर भी बैठ जाएंगे, आंधी है, बारिश है, तूफान है, कुछ भी है, तो सेफ्टी से उसमें रहेगा। ऑटो में इतनी सेफ्टी नहीं होती है, बारिश आ जाए तो दिक्कत है। आजकल तो मैंने देखा है चलते ऑटो में जो बाइक वाले होते हैं, जो चोर होते हैं, जो स्नैचर होते हैं, वो सामान छीन के भाग जाते हैं, तो सेफ्टी का भी कहीं ना कहीं उसमें इशू आता है। तो भाई जब आप इतना ज्यादा किराया ऑटो का दिखाएंगे, इसका मतलब ये कंपनियां ऑटो को धीरे धीरे करके या तो खत्म कर देना चाहती हैं, या फिर इनको कंपनियों ने ऐसा चक्रव्यूह फैला दिया है कि ऑटोमेटिकली ही
किसी को खत्म करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ही ऑटो खत्म हो खत्म जाएंगे। हो जाएगा। मैं यही कहना चाहता हूँ आपकी वीडियो के अंदर भी कि हम लोगों को अभी हाल फिलहाल ये फालतू की लड़ाई छोड़कर सिर्फ एक जगह टारगेट रखना चाहिए, कंपनियों के ऊपर। बिल्कुल। देखिए, कोई नहीं रोक सकता है बाइक टैक्सी को लीगल होने में। आज जो राइडर व्हाइट नंबर प्लेट, सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है, हर जगह यही सुनाई देता है कि व्हाइट नंबर प्लेट से ये काम कर रहे हैं। कब तक? आखिर किसी ना किसी दिन तो ये कंपनियां दिल्ली गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड करा ही लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जिस दिन रजिस्टर्ड करा लेंगे उस दिन दिल्ली गवर्नमेंट की पॉलिसी को मानना पड़ेगा, और जिस दिन मानना पड़ेगा उस दिन बाइक टैक्सी लीगल हो जाएंगी, तब तो ये मैटर खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं, देखिए मिश्रा जी, राइडरों के कुछ कन्फ्यूजन की। तो देखिए, मैं हमेशा राइडरों के, चाहे वो राइडर हो, ड्राइवर, कोई भी ड्राइवर हो, सबके सपोर्ट में रहता हूं। और बात करें इन कंपनियों की, मैं सबसे पहले ये कोशिश करूंगा अपने वीडियो के माध्यम से इन कंपनियों पर नकेल कसी जाए और इन कंपनियों का चालान हो। ड्राइवरों का, राइडरों का चालान काटना मेरे हिसाब से जहां तक है वो नाजायज है। अगर सरकार को लगता है कि ये कंपनियां अवैध हैं तो कंपनियों को बंद कर दो, इनके चालान काटो, इनको जो है ब्लैक लिस्ट कर दो, जैसे महाराष्ट्र में बिल्कुल कर दिया। हाँ। तो सरकार कर सकती है, लेकिन सरकार कर नहीं रही है। मैंने अभी 1-2 यूनियन से बात करी थी, वहां ड्राइवरों ने ये भी बताया कि कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार इनसे चंदे के रूप में पैसे लेती है, कुछ दिन सख्ती कर देती है जब पैसा नहीं मिलता है, और जब पैसा मिल जाता है तो फिर वो चलने लग जाती हैं। तो दिल्ली सरकार को भी और इनको भी सोचना चाहिए। अगर ऐसे आरोप लगते हैं, या तो उसका आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीजें क्लियर कर देनी चाहिए कि भाई हम इनके सपोर्ट में नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, और कंपनियों के चालान होने चाहिए, ड्राइवरों के चालान नहीं होने चाहिए। और बात रही, देखिए, खबरें देने की, भाई मैं ज़्यादातर ऑटो रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ। इसका कारण मुख्य ये है कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, यहाँ पे मेरे साथ में कई यूनियन जो है वो ऑटो टैक्सी की जुड़ी हुई हैं, जिनसे मैं रोज मिलता रहता हूँ। हम भी मिले थे। हाँ, तो उनसे मेरा कंटेंट वहाँ से मिल जाता है। अब बाइक राइडरों में समस्या ये आती है, एक तो वो मिलना नहीं चाहते, वो टाइम अपना देना नहीं चाहते। दूसरा, कई राइडरों की प्रॉब्लम ये भी है कि वो अपना फेस रिवील नहीं करना चाहते। कई चोरी छुपे काम करते हैं, कई कहीं पे अच्छी सरकारी जॉब करते हैं, वो पार्ट टाइम में काम करते हैं, तो अपना फेस भी कहीं पे सोशल मीडिया पे दिखाना नहीं चाहते। तो यहाँ पे दिक्कत आती है। तो अगर आप भी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, आप भी अपने रोजगार के लिए लड़िए, जिस तरीके से दिल्ली की ऑटो टैक्सी यूनियन अपने रोजगार के लिए लड़ रही है। आपको भी अधिकार है पूरा, आप भी लड़िए, आपको भी न्याय मिलेगा। भाई हमारी जो न्याय प्रक्रिया है उस पर तो सभी को भरोसा है ना। बिल्कुल, आप भी अपनी आवाज़ उठाइए। मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ सभी बाइक टैक्सी राइडर को और सभी ऑटो ड्राइवरों को भी कि हम दोनों का काम है कि हम दोनों आप तक वो खबर पहुंचाएं जो शायद आपके ऊपर कुछ ना कुछ असर कर रही हो, और वो असर अच्छा भी हो सकता है और बेकार भी हो सकता है। मान लीजिए ऑटो यूनियन कोई आवाज़ उठा रही है बाइक टैक्सी के खिलाफ, तो ये आशु भाई का फर्ज बनता है, यहाँ तक कि हमारा भी बनता है कि वो खबर आप तक पहुँचे, क्योंकि उसका असर आपके ऊपर ज़रूर होगा। यहीं पर आके थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बाइक टैक्सी राइडर। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, शायद ये ही वो काम करवा रहे हैं, यही बाइक टैक्सी को बंद करवाना चाह रहे हैं, इसलिए इनके वीडियो के अंदर बहुत से उल्टे सीधे कमेंट्स आ रहे हैं। हम ये बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम दोनों ही चाहते हैं कि आप लोगों का भला ही हो। गवर्नमेंट आपके चालान ना काटे, कंपनियां रजिस्टर्ड करवा लें आपको, आप हम बाइक टैक्सी वाले, ऑटो वाले, कैब वाले सब नियम के अनुसार चलें। इसलिए हम लोग जैसी भी जो भी खबर मिलती है वो आप तक पहुंचाते हैं, और अपनी तरफ से जो हमसे हो सकता है इन चीज़ों में हेल्प करें, हम यूनियन की हेल्प करें, गवर्नमेंट के पास जाएं, वो भी हम पूरा कोशिश करते हैं, और वो कोशिश आपको दिखाते भी हैं। इसलिए हम आपको ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम दोनों ही आप लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं, आप लोगों के खिलाफ नहीं उठाते हैं। इस गलतफहमी को आप बिल्कुल भी दिमाग से निकाल दीजिए कि हम आपका नुकसान करना चाहते हैं। देखिए, ये कंपनियां लीगल हो जाएंगी तो कोई भी ये नहीं है कि कानून हाथ में लेगा। बिल्कुल, आप ये बात समझते हैं, अगर बाइक टैक्सी को लीगल कर दिया जाएगा, इन कंपनियों को लाइसेंस अगर मिल जाता है, तो कौन है कानून को हाथ में लेगा? कोई नहीं। अगर लेगा तो भाई उसकी सजा उसको मिलेगी। बिल्कुल, अगर मान लीजिए लीगल हो जाती है और एक राइडर जो है बाइक टैक्सी राइडर वो सारे नियमों को मानते हुए काम कर रहा है, तो किसी ऑटो वाले या किसी ऑटो यूनियन में हिम्मत नहीं होगी कि उसको रोक के वो बोले कि क्यों काम कर रहा है। बिल्कुल, ऐसे तो भाई आप कानून का उल्लंघन करेंगे। हाँ। तो लास्ट में मैं सभी राइडरों को और अपने ड्राइवर भाइयों को बस ये संदेश देना चाहता हूँ। देखिए, हमारा काम होता है आपको नई जो अपडेट आती है उनको देना। अब उनको देने का जो तरीका है वो थोड़ा सा हमारा
अलग हो सकता है। अलग। कि जो हमारा मकसद होता है आप तक जानकारी देना, जिससे आपके कुछ मान लो किसी भी तरह की हेल्प तो आपको होती है। मान लीजिए 16 तारीख से जितनी चालान वालान की जितनी भी हमने अपडेट दी, हाँ। उसमें राइडर चौकन्ने हो गए, बिल्कुल तो कईयों के चालान बच गए। हाँ, बच गए। अगर हम ये जानकारी नहीं देते तो वो ऐसे चलते रहते तो उनके तो बहुत ज्यादा चालान हो जाते। हमने देखा हमारे राइडर हेल्प इंडिया एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके एडमिन है संजय जी। उनके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये बहुत चर्चा हुई कि भाई इस जगह पर चालान हो रहा है, इस जगह पर चालान हो रहा है, या ऑटो यूनियन वाले ऐसा कर रहे हैं। तो कुल मिला के हम लोगों की वीडियो से ही लोग अवेयर होते हैं। और हम तो ये कहते हैं, देखिए भैया, जब तक कंपनियां रजिस्टर्ड नहीं कराएंगी तब तक बाइक टैक्सी वालों के लिए दिक्कत ही है। कहीं ना कहीं ये वाकई इलीगल है। वाइट नंबर प्लेट से चलना वाकई इलीगल है। कल को कस्टमर को छोड़ो, अगर आपको भी बाइक टैक्सी चलाते हुए कुछ हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी आपको भी कुछ नहीं देगी, क्योंकि वो साबित कर देगी कि आप वाइट नंबर प्लेट से कमर्शियल एक्टिविटी करते वक्त दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, इसलिए आपको भी 1 रुपया नहीं मिलेगा। बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी जो शायद आप नहीं जानते हैं, या जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं, क्योंकि मजबूरी है, क्योंकि आपको कोई और काम अभी मिल नहीं रहा है। तो मैं लास्ट में एक अपने सभी ड्राइवर भाइयों को, राइडरों को ये एक संदेश देना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप कमेंट बॉक्स में गाली गलौज करेंगे तो आपको पता है मैं दिल्ली की तमाम जो ऑटो टैक्सी यूनियन है उनके ही वीडियो ज़्यादा बनाता हूँ, तो मेरे जो कमेंट है वो सभी यूनियन देखती हैं। अगर आप यूनियन को या मुझे या किसी ड्राइवर को गाली गलौज करेंगे तो ये आपके ऊपर आने वाले दिनों में थोड़ी सी और सख्ती हो सकती है। ये खुद बुक करके फिर चालान आपके कटवाना शुरू कर देंगे। हाँ। तो इसलिए आप गाली गलौज मत कीजिए। आप कोई, अगर आपके पास अगर ऐसा कोई है जिससे आपको लगता है कोई भाई दिल्ली के ऑटो टैक्सी ड्राइवर गलत काम कर रहे हैं, वीडियो बनाइए, आप वीडियो बनाइए, सोशल मीडिया पे डालिए, आप उन चीजों को उजागर कर सकते हैं। और आप अपने रोजगार को बचाने के लिए जितनी लड़ाई लड़ सकते हैं, जितनी आवाज उठा सकते हैं उठाइए, आपको कोई नहीं रोकेगा। बस मैं आपको लास्ट में बस यही कहना चाहूंगा, गाली गलौज करना कमेंट के अंदर बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए आने वाले समय में काफी ज्यादा आपको महंगा पड़ सकता है। दोस्तों, एक कहावत है ना कि हाँ भाई, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इसी तरीके से कुछ राइडर जो गालियां गलौज दे रहे हैं, सीधा माँ बहन की गाली दे रहे हैं, उनकी वजह से अगर किसी को गुस्सा आएगा, लाजिमी बात, अगर कोई हमें गाली देगा तो हमें भी गुस्सा आएगा, तो कुछ ना कुछ तो कदम हम उठाएंगे ही उसको जवाब देने के लिए। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस तरीके से गालियां देने पर क्या होगा, आपको बुकिंग में बुलाया जाएगा, वहाँ पे ट्रैफिक टीआई को बुलाया जाएगा, आपका चालान काटा जाएगा। और अभी आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप भी मानते हैं कि आप कहीं ना कहीं वाइट नंबर प्लेट से काम करके इलीगल काम कर रहे हैं। लेकिन जब तक चल रहा है, जब तक कंपनियां रजिस्टर्ड नहीं करा रही हैं, तो इस तरह की हरकत मत करिए। अपना घर चलाने के लिए बस चुपचाप से काम करते रहिए, सुरक्षित रहिए। जो आशु भाई ने हमें बहुत ज़्यादा समय दिया और कुछ बातें क्लियर करी। तो सभी ड्राइवर भाइयों को मेरा धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो यहाँ तक देखी, और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग समझ गए होंगे जो चीज़ें हमने बताई हैं, और आगे से आप होशियार रहेंगे, सेफुली गाड़ी चलाएंगे। चलो दोस्तों, इस वीडियो को बस यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।